देखो, एक ही बोलता हूँ कि अंडा जो होता है ना, अंडा पंछी का, ये अंडा जब तक टूटेगा नहीं ना, टूटता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? 100% होती है दोस्तों। ये तकलीफ सहे बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडा तो फूटेगा ही, तभी तो पक्षी जो है ये पंख पसारेगा और आकाश में उड़ेगा। यहाँ पे हर कोई अभी बच्चा बैठा है, मुझे मालूम है। आपके आजू बाजू में जो अंडा है, जो वातावरण है जिसमें आप बैठे हुए हैं ना, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के वक्त क्या होगा? 100% दोस्तों तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ होगी मतलब आदतें जो है ना अपनी, कि भाई डायरेक्ट सेलिंग की आदत नहीं है, सुबह उठने की आदत नहीं है, लोगों के पास पैसा मांगने की आदत नहीं है, लोगों को समझाने की आदत नहीं है दोस्तों। ये आदत डालनी पड़ेगी हमें, और ये आदत डालेंगे ना, तो ही जो अपना सपना है, तो ही जो अपनी इच्छा है, तो ही जो अपनी जरूरत है, ये जरूरत है दोस्तों, हम लोग 100% पूरा कर सकते हैं दोस्तों। एक ऐसा जबरदस्त करियर दोस्तों यहाँ पे है। जाते जाते एक ही बात कहूंगा दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों सारे मिले, वैसे तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों सारे मिलेंगे दोस्तों, लेकिन रुकिए यहाँ नेक्स्ट में, लेकिन रुकिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अपनेपन का एहसास है, जिंदगी की सांस है दोस्तों, लक्ष्मी जी का वास है। और दोस्तों इसलिए दोस्तों नेटसप बहुत ही खास है, बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। विश यू अ वेरी गुड करियर, और आपको बहुत ही शुभेच्छा देता हूँ। और सबसे एक ही बात कहता हूँ कि योर ड्रीम इज इन योर हैंड। आपके हाथ में आपका भविष्य है, आपके हाथ में आपके सपने हैं दोस्तों, और ये सपने पूरा करने का अधिकार आप सबको है, पैसा कमाने का अधिकार आप सबको है दोस्तों, और ये अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये अधिकार लेके आप आपके सपने पूरे करेंगे, और हम लोग आपके साथ में कभी भी बुला लो, 24 आवर्स ये रविकांत आपके लिए रहेगा। तो इसी के साथ में मैं मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और सतीश सर ने और रायपुर रीजन खास करके जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, और आप लोगों ने हक से मांग लिया कि सर आपका प्रोग्राम चाहिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस सर, सतीश सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रायपुर रीजन का रिक्वेस्ट था, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे अलग-अलग रीजन के लोग जुड़े हैं। मैं गुजरात के हमारे साथी देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और भी रीजन के लोग हैं। यस सर, आपने ये जो समय दिया इसका फ़ायदा बहुत लोगों ने लिया है। अभी 350 तक हमारा काउंट गया था। तो दोस्तों सर ने कंप्लीट करियर यहाँ पे डिटेल में बताया है ना? जैसे कि मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की कि भाई कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग कुछ पाते हैं, कुछ लोग हर चीज़ पाते हैं, राइट? तो हम सभी लोग जो जिन्होंने हट के सोचा, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा, जो लोगों के समझ में आज भी नहीं आ रही है। लॉकडाउन के चक्कर में जब पूरी दुनिया डाउनफॉल में है, तो नेटसप के लोगों का पे-आउट बढ़ रहा है। नेटसप में 15-15 लोगों का कैप अचीवमेंट हो रहा है, करोड़ों का बिज़नेस हो रहा है। तो समझ में आएगा, मतलब वो कहते हैं ना कि नेगेटिव बातें जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव को टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगता है ज़रूर, लेकिन बाद में परमानेंटली वो सारी बातें लोगों के दिमाग में छप जाती है। ऐसे ही इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का टाइम आ गया है, इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन आए हैं। दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हम सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में करियर होता है, इस इंडस्ट्री में सिस्टम है, इस इंडस्ट्री में 100% हमारे सपने पूरे होंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज टाइम आ गया है, यस, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आज समय आ गया है उनको बताने का, उनको दिखाने का कि मैं सही था, मैं सही हूँ और मैं सही रहूँगा। यस, और ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये हमने प्रूफ किया है कि आज हमारा टर्नओवर कम नहीं हुआ है, लॉकडाउन के परिस्थिति में भी टर्नओवर बढ़ा है, और लॉकडाउन के परिस्थिति में भी यहाँ पे बहुत लोगों ने कैप अचीवमेंट की है, और इस महीने हम और बड़े-बड़े रिकॉर्ड करने वाले हैं। यहाँ पर कोई अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज़ डोंट डू दिस। 1 मिनट बस। आप डिसेबल कीजिए। यस, यस। जिन्होंने भी शेयर स्क्रीन किया है वो जरा डिलीट करो आपका। ओके, चलिए हम प्रोग्राम की क्लोजिंग में हैं। वैसे हमारे बायोफिट प्रोडक्ट का ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, तो कोई कोई बात नहीं है। तो मैं जो कह रहा था दोस्तों, सर के प्रेज़ेंटेशन में एक बात थी, वो है कमीशन और मिशन। मतलब कमीशन तो हमें हर साइकिल के बाद मिलेगा,
हमें पे आउट मिलेगा, हम जितना काम करेंगे टर्नओवर कमीशन मिलेगा, लेकिन बाकी भी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन मिशन क्या है हमारा? मिशन हमारा है हमारे हमारे फैमिली की सुरक्षा, हमारे सपने पूरे होने के बाद और लोगों के सपने पूरे करने के लिए भी हम कुछ कर पाए, ये हमारा मिशन है और 100% ये मिशन हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके लिए हम हमारी दिशा सही होनी चाहिए, उसका हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए, है ना? अगर हमारा डायरेक्शन गलत है और हम बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं तो भाई बहुत गलत जगह पहुंचेंगे, है ना? हमारी सोच सही होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन सही क्या है? ये आज सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया। हमारे जो बेसिक अचीवमेंट्स है राइजिंग स्टार, सक्षम, अस्मिता, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये करते-करते हमें फास्ट ट्रैक की तरफ जाना है। फास्ट ट्रैक मतलब क्या? सबसे ज्यादा बेनिफिट फास्ट ट्रैक में है जो सर ने कहा। पांचों उंगली घी में, ये कहावत हमने बहुत सालों से सुनी है, लेकिन ये इस कहावत का अगर आपको अनुभव लेना है तो आपको फास्ट ट्रैक में आना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी काम के बारे में हम लोग पहले सोच सकते हैं। मतलब प्रिपरेशन, तैयारी हम लोग पहले कर सकते हैं। जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन जुलाई में अगर फास्ट ट्रैक की एंट्री चाहिए तो आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास बहुत टाइम है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ बहुत टाइम है। इस साइकिल के 5 दिन, राइट? हमारा साइकिल 3 को क्लोजिंग है, 4 एक आध दिन मिलेगा, शायद एक आध दिन और मिल सकता है। मतलब 4-5 दिन हमारे हाथ में है इस साइकिल के। अगला पूरा महीना जो हम हमारी टीम को बांध सकते हैं, हमारी टीम को तैयार कर सकते हैं, और ये टीम बांधने के बाद, टीम को तैयार करने के बाद जुलाई के महीने में ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि हम अकेले नहीं, हमारे टीम से भी बहुत सारे लोग फास्ट ट्रैक में आने चाहिए। ये हम पहले सोच सकते हैं, तैयारी हम लोग पहले कर सकते हैं। तो ये एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है, हर दिन इम्पोर्टेंट है। ये हर दिन अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे, अगर हम लोग प्रॉपर लोगों का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग तरह के लोग, तो नेटसर्फ में भी अलग-अलग तरह के लोग हैं। शायद नेटसर्फ में बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं, है ना? और अभी कुछ काम नहीं इसलिए मीटिंग में आते हैं, कुछ काम नहीं इसलिए, मतलब हमारे नेटसर्फ में भी शायद 3 कैटेगरी के लोग हैं। जो एवरेज काम करने के लिए आए हैं या पार्ट टाइम थोड़ा बहुत मिल गया बस, है ना? लेकिन दोस्तों ऐसे लोग हमें ढूँढने हैं जिनके सपने ज़िंदा है। ऐसे लोग हमें ढूँढने हैं, सिलेक्ट करने हैं जो परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, है ना? 2 तरह के लोग हैं। एक है सर्वाइवल, आज की परिस्थिति में लोग सर्वाइवल ढूँढ रहे हैं, सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा है परफ़ॉर्मर। तो आज का जो समय है ये हमें सिलेक्शन प्रॉपर करना है। अपने टीम का आकलन कीजिए, 40, 50, 100 जितना भी आपका टीम है, उसमें से जो परफॉर्मर लोग हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन कीजिए। अगले 5 दिन आपको सिर्फ उन्हीं को टाइम देना है, उन्हीं के लिए एक्टिविटी प्लान करनी है और उनका अचीवमेंट करवाना है। फिर वो सीएससीएस का हो, राइजिंग स्टार का हो या क्लब नेटसअप का हो, जो भी अचीवमेंट है, वो इस 5 दिन में होना चाहिए, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर अगले महीने में हमारे पास पूरे 30 दिन है। फिर वो पूरे 30 दिन का जो प्लानिंग है, वो हम लोग महीने के शुरुआत में साइकिल शुरू होते ही कर सकते हैं, राइट? कि पूरे अगले महीने में क्या करना है। लेकिन अगले 5 दिन जो है, ये 5 दिन पूरी तरह से आपको परफॉर्मर पे फोकस करना है, परफॉर्मर क पे एक्टिविटी करनी है और उसका अचीवमेंट निकलवाना है। यही जो हमारे अचीवर होंगे इस महीने के, अगले महीने के, यही हमारे एग्जीक्यूशन 1 और 2 के लोग होंगे। और अगर आपकी टीम में एग्जीक्यूशन 1 और एग्जीक्यूशन 2 के लोग हैं, तो आप C1, C2 या उससे भी बड़ा अचीवमेंट फास्ट ट्रैक में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों कल कल मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा कि हमारे पास क्या है ना? व्हाट वी हैव दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे पास जो है उसका हम करते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट व्हाट वी आर डूइंग ऑफ दैट, मतलब बहुत कुछ है लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका यूज नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी भी 5 दिन है। हमारे पास अभी भी हमारे बहुत सारे सीनियर्स है, बहुत सारे रिसोर्सेस है ना? इन सारे रिसोर्सेस का फायदा उठाइए। और सबसे बड़ा रिसोर्स बताऊं मैं आपको, आज का सबसे बड़ा रिसोर्स है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। आज सबसे बड़ा रिसोर्सेस ये है कि सेहत का महत्व लोगों की समझ में आ रहा है। आज सबसे बड़ा रिसोर्सेस ये है कि नेचुरामोर की जरूरत है लोगों को, लोग ढूंढ रहे हैं, है ना? कोई भी आज जनरल न्यूट्रिशन खाना नहीं चाहता, गारंटेड न्यूट्रिशन खाना चाहता है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्सेस है, हमारे लिए मार्केट तैयार हो रहा है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेस ये है कि लोग काम ढूंढ रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और इतना अगर मार्केट हमारे लिए फेवरेबल है तो हमें बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी, ये जो संधि हमारे लिए बनी है, इसको छोड़ना नहीं है। अपने टीम के साथ आज ही एक मीटिंग कीजिए, जो अचीवर्स है उनको सिलेक्ट कीजिए और उनके साथ अच्छा प्लानिंग करके आप अचीवर्स की संख्या आपके टीम में बढ़ाइए। हमारे और एक ग्रेट ट्रेनर है प्रमोद सुगरे साहब, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। वो कहते हैं एक हेल्दी टीम होनी चाहिए। हेल्दी टीम का मतलब क्या है?
हेल्दी टीम मतलब जिसके टीम में सबसे ज्यादा अचीवर, वो हेल्दी टीम, राइट? तो एक हेल्दी टीम बनाने का प्रयास कीजिए। अंत में एक ही बात कहूंगा और आज की मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा कि अगर आपको कुछ दिन के लिए जीना है तो आप अनाज की खेती कीजिए। धान, गेहूं, चावल, आपका शायद 2-3 महीने आपके गुजर जाएंगे। अगर आपको सालों जीना है, कुछ साल के लिए जीना है, तो आप फल की खेती कीजिए। फल के पेड़ लगाइए, है ना? उसको 2-3 साल संभालिए, अच्छे से उसकी परवरिश कीजिए। अगर 2-3 साल उसको आप अच्छे से संभालते हैं, नरिशमेंट करते हैं, तो वो आपको जिंदगी भर फल देंगे, राइट? लेकिन दोस्तों, अगर आपको पीढ़ी टू पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन अगर आपको जीना है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन की व्यवस्था अगर आपको करनी है ना, तो आपको लोगों की खेती करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको जनरेशन टू जनरेशन इनकम आए। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात मेरे हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति की वजह से हम लोग इस बिजनेस में आए हैं ना, उनको धन्यवाद कहना मत भूलिएगा, क्योंकि उसने हमें उंगली पकड़ के इस बिजनेस में लाया। अभी हमको सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले बहुत लोग हैं, राइट? ये सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। उस व्यक्ति को थैंक यू कहना मत भूलिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंची है ना? इस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल कीजिए। अगर नेटसप में करियर करना है, जो सर ने पूरा बताया, तो ये 2 से 3 साल में ही होना चाहिए। जी हाँ, 2 से 3 साल में हम नेटसप करियर के ऊंचाई को छूनी चाहिए, जिसके लिए हमें रोज काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। एक्चुअली जो लोग डेली काम करते हैं ना, जो लोग रोज काम करते हैं, हर आज का जो काम है वो आज ही करते हैं, उनको टेंशन नहीं आता, उनके टारगेट्स आराम से पूरे होते हैं। लेकिन हम कभी-कभी गलती कर बैठते हैं, हम आराम करते हैं, अरे 1 महीना है, अरे 15 दिन है, ये गलती कभी नहीं करनी है। जो भी व्यक्ति, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो रोज फील्ड पे है ना, उनको टारगेट पूरा करने का कभी टेंशन नहीं आता। तो मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, एक अच्छी टीम बनाइए, उस टीम के साथ रोज कम्युनिकेशन रखिए, रोज काम कीजिए, 100% आपका नेटसप का कोई भी अचीवमेंट नहीं चुकेगा और आप इस करियर को पाएंगे। इसके साथ ही मैं आज का मीटिंग यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ पर समय दिया, आप सभी लोग वही लोग हैं जो नेटसप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आज का जो मीटिंग है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको अभी आपके सीनियर को कॉल करना है और आपको ये 5 दिन का प्लानिंग, ये 5 दिन का शेड्यूलिंग बनाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा क्या? तो आपको बता दूं कि हमारे कंपनी के माध्यम से ही सारे ट्रेनिंग्स हमें मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ऐप के माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। थैंक यू सो मच। मैं ये मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ। अगले 5 दिन आपके हैं। थैंक यू सो मच।